श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीतत्त्वमुक्ताकलापे 37 श्लोकः। सांख्यैः त्रेधोक्तमन्तःकरणमिह मनोबुद्ध्यहङ्कारभेदात् चित्तं चान्ये चतुर्थं विदुः उभयमसत् तादृशश्रुत्यभावात् तत्तत्तत्वोक्तिमात्रं न हि करणभिदामाह क्लृप्तिस्तु गुर्वी बुद्ध्याद्याख्यानिरूढा क्वचिदिह मनसः वृत्तिवैचित्र्ययोगात्। अयं श्लोकः इन्द्रियाणाम् एकादशत्वसङ्ख्यायाः निरूपणानन्तरं प्रवृत्तः। अस्मिन् श्लोके अंतःकरण-विषये सांख्यानां मतं निराक्रियते। वेदान्तिनां सिद्धान्ते अंतःकरणम् एकमेव, तच्च मनः। परन्तु सांख्यानां सिद्धान्ते अंतःकरणं त्रिविधम् इति स्वीक्रियते। अंतःकरणं त्रिविधं, दशधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यम् इति तेषां ग्रन्थः। तत्र बाह्येन्द्रियाणि दश, महत्तत्वम्, अहङ्कारः, मनश्च इति त्रीणि अन्तःकरणानि स्वीक्रियन्ते। त्रयस्य विषयाख्यम् इत्यस्य अयमर्थः। त्रयस्य महद् अहङ्कार मनसां विषयान् आख्याति इति। महद् अहङ्कार मनांसि अन्तःकरण शब्दार्थतां भजन्ते इति। अत्र हि संकल्पः, अभिमानः, अध्यवसायः इति व्यापाराः उक्ताः। तदेदन्मतम् आचार्याः निरस्यन्ति। सांख्यैः त्रेधोक्तम् अन्तःकरणम् इह मनोबुद्धि अहङ्कारभेदात् इति। बुद्धिर्नाम महत्तत्वम्, अन्ये च चित्तम् इत्यपि एकं प्रभेदं वदन्ति। तदेव अत्र उक्तमस्ति, चित्तं चान्ये चतुर्थं विदुः इति। चित्तस्य कार्यं चिन्ता इति। एतन्मतद्वयमपि अयुक्तम् इति उभयम् असत् तादृशश्रुत्यभावात् इति ग्रन्थेन उच्यते। अस्य अर्थः उभयम् अपि सत् इति वक्तुं न शक्यते, यतः तथा प्रतिपादकश्रुतिर्नास्ति। अत्र प्रश्नः तत्तोक्तिमात्रम् इति ग्रन्थेन क्रियते। अयम् आशयः सुबालोपनिषदि तत्त्वानां क्रमः उक्तः। तत्र पृथिव्यादि तत्त्वपङ्क्तौ मनसः अनन्तरं तान्यपि तत्त्वानि पठितानि। अतः मनः इव अहङ्कारः महत्तत्वञ्च अस्माभिः अन्तःकरणत्वेन स्वीकर्तव्ये इति प्रश्नः। अत्र समाधानम् उच्यते। तत्त्वपङ्क्तौ पाठमात्रात् मनसः पाठमात्राद्वा इन्द्रियत्वं महत्तत्वस्य अहङ्कारस्य च न सिद्ध्यति। तथा सति महत्तत्वात् पूर्वतनस्य अव्यक्तस्यापि इन्द्रियत्वं प्रसज्जति। अपि च कामसङ्कल्पः इति आरभ्य सर्वं मन एव इत्युक्तं श्रुतौ। तत्र पुरुषस्य धर्मभूतज्ञानस्य ये अवस्थाविशेषाः कामादयः ते मनोघटित सामग्री अधीनाः इति कृत्वा मन एव इत्युक्तम्। एवञ्च अध्यवसादादयः न अन्तःकरणधर्माः। अत्र शङ्का, चक्षुश्च द्रष्टव्यञ्च नारायणः इत्यारभ्य पंच ज्ञानेन्द्रियाणि उक्तानि। अनन्तरं कानिचन वाक्यानि सन्ति। ततः परं कर्मेन्द्रियाणि उक्तानि। मध्ये वाक्यानि एवं सन्ति, मनश्च मन्तव्यञ्च नारायणः, बुद्धिश्च बोद्धव्यञ्च नारायणः, अहङ्कारः अहङ्कर्तव्यञ्च नारायणः, चित्तञ्च चेतव्यञ्च नारायणः इति। तथा च तत्र चतुर्धा अंतःकरणानि उक्तानि इति ज्ञायते। व्यापार विशेषान् अभिधाय तत्र करणानि प्रतिपादितानि इति प्रष्टुः अभिप्रायः। अत्र अग्र्यप्रायन्यायः इति न्यायः प्रसरति। अस्य न्यायस्यायम् अर्थः, आदौ यत् वस्तु
प्रतिपादितम् अस्ति तदनुसारेण तदनन्तरं प्रतिपाद्यमानं वस्तु तत् सजातीयमेव भवति। चित्रेषु प्रथमतः चित्रे दृश्यमानः राजा चेत् द्वितीयादिचित्रेषु दृश्यमानः तत् सजातीयं राजान्तरमेव भवति इतिवत्। एवञ्च मनश्च मन्तव्यम् इत्यादिना अवस्थाचतुष्टयवन्ति अन्तःकरणानि उच्यन्ते इति प्रश्नः। तत्र उच्यते तत्तत् तत्वोक्तिमात्रं न हि करणभिधामाह क्लिप्तिस्तु गुरुवी एवं कल्पना न कर्तव्या, कल्पना तावत् गुरुभूता भवति इति। बुद्ध्याद्याख्या निरूढा क्वचिदिय मनसः वृत्तिवैचित्र्य योगात्। तत्र बुद्धिः चित्तम् इत्यादि आख्याः निरूढाः भवन्ति। कथं? मनसः एव व्यापार विशेष भेदात्। श्रीमति भाष्ये एवं भाषितम् अध्यवसाय अभिमान चिंतावृत्ति भेदात् मन एव बुद्धि अहंकार चित्त शब्दैः व्यपदिश्यते इति। अतः तत्त्ववर्गे मनोनन्तरं बुद्ध्यादि चिन्तान्त पाठः अस्ति चेदपि वृत्तिभेद विशिष्टं मन एव तत्र ग्राह्यतायां पर्यवस्यति इति। ஸ்ரீ தத்துவமுக்தா கலாபத்தில் சுவாமி தேசிகன் சாங்கியர்கள் கூறும் 13 இந்திரியங்கள் என்னும் பட்சத்தை இந்த ஸ்லோகத்தில் நிரசிக்கிறார். கரணம் த்ரயோதச விதம் என்பது சாங்கியர்களின் வாக்கியம். அங்கு அந்தఃகரணம் த்ரிவிதம் தசதா பாஹ்யம் த்ரயஸ்ய விஷயாக்கியம் என்று உள்ளது. இது சாங்கிய மதத்தின் தீர்மானம். இந்த தீர்மானத்தை சுவாமி தேசிகன் கண்டனம் செய்கிறார். சாங்கியர்கள் அந்தःகரணத்தை 3ஆக பிரித்து மகத்தத்துவம், அகங்காரம், மனசு என்று அவற்றை கூறுகிறார்கள். இவ்வாறு கூறினால் 10 பாஹ்யேந்திரியங்கள், 3 அந்தःகரணங்கள் என்று கிடைக்கிறது. வேறு சிலர் மனது, புத்தி, அகங்காரம், சித்தம் என்று 4 அந்தःகரணங்களை கூறுகிறார்கள். இவை இரண்டும் ஒவ்வாது. ஏனெனில் இவ்வாறு கூறுவதற்கு அனுகுணமான ஸ்ருதி வாக்கியங்கள் காணவில்லை. எனவே 11 இந்திரியங்கள் தான், 13 அல்ல. இங்கு ஒரு கேள்வி எழும். மகத்தத்துவம், அகங்காரம் இவை இரண்டும் மனதோடு சேர்ந்து படிக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே அவையும் இந்திரியங்கள் தானே என்று. அதற்கு சமாதானம், தத்துவங்களுடன் சேர்ந்து சொல்லப்பட்டதனாலேயே அவையும் இந்திரியங்கள் ஆகமாட்டா. அதாவது இந்திரியங்களோடு சேர்ந்து படித்ததினாலேயே மகத்தத்துவமும் அகங்காரமும் இந்திரியம் ஆகாது. அவ்வாறு ஆகில் பிரகிருதியும் ஒரு இந்திரியம் என்று கொள்ளலாமே. மேலும் வேறு சில யுக்திகளை கொண்டு அந்தःகரணத்தை 3ஆகவோ 4ஆகவோ பிரித்தால் கல்பனையில் காഠின்யம் ஏற்படும். ஆகையால் மனது என்பதே 11வது இந்திரியம். அதற்கு அத்தியவசாயம் என்னும் வியாபாரத்தினால் புத்தி என்னும் பெயர் கிடைக்கிறது. சிந்தை என்னும் வியாபாரத்தினால் சித்தம் என்னும் பெயர் கிடைக்கிறது. இவ்வாறே சங்கல்பம் என்னும் வியாபாரத்தினால் அது மனது என்னும் பெயரை பெறுகிறது. பரம்பரையாக கர்வத்திற்கு காரணமானபடியாலே இது அகங்காரம் என்னும் பெயரை அடைகிறது. எனவே 4 வகையாக அந்தःகரணத்தை பிரிப்பது தவறு. சங்கல்பம், அத்தியவசாயம் எனப்படும் நிச்சயம் முதலான தன்மைகள் மனதின் தன்மைகள் அல்ல, மனதினால் ஏற்படும் புருஷனுடைய தன்மைகள் என்பதும் இங்கு கொள்ள வேண்டும்.